Hello everyone, welcome back to Nextariza Learning Hub. Today we are going to start new lecture of C++ programming which is lecture 3. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इफ़ और इफ़ एल्स की। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी प्रोग्रामिंग को। तो मैं आपको जैसा कि पिछली वीडियो में बता के आया हूँ कि इफ़ और इफ़ एल्स किस तरह से काम करता है, आज इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। यूजिंग वेरिएबल्स वहाँ पे आपको हार्ड कोड करके दिखाया था, यहाँ पे हम वेरिएबल को यूज़ करके काम करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल से दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ, ए और बी। ए और बी मेरे दो वेरिएबल हैं, इनके अंदर मैंने इनपुट लेनी है। मैं कहता हूँ इंटर सी आउट इंटर आ वैल्यू 1 करके उसे करवा लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए हमें कि कौन कौन सी वैल्यू जा रही है। सीन करेंगे ए, देन मैं कहता हूँ उसे सी आउट करे इंटर आ वैल्यू 2। तो इस तरह से आपने दूसरी वैल्यू उससे ले ली, उसे कहेंगे सीन करें हमारे पास वैल्यू बी के अंदर जो भी इनपुट आएगी, और देन हमें कंडीशन लगाए कि अगर इफ़ ए जो है वो आने वाली वैल्यू ग्रेटर देन आ जाती है बी से, तो हमें सी आउट कर दे ट्रू, या हम इसे लिख लेते हैं इस तरह से ताकि आपको प्रॉपर ट्रू ही नज़र आ सके। तो मैंने कहा ये हमें कर दे एल्स हमें दिखा दे फॉल्स। तो आपने देखा कि अगर वो हमें करके दिखाएगा ये वाली चीज़, वेरिएबल जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू बता देगा। सपोज के यूज़र वैल्यू एंटर करता है पहली बड़ी दूसरी छोटी, तो ऑब्वियसली सी बात है उसके लिए ऐसे बता देगा। अभी के लिए मैं इसे रन करके देख लेता हूँ हमारे पास क्या आउटपुट आने वाली है। मैं पहली वैल्यू दे रहा हूँ इसे बड़ी ताकि हमारी जो है ना कंडीशन ट्रू हो जाए, और नेक्स्ट वैल्यू हम दे रहे हैं छोटी ताकि ट्रू आंसर आ जाए। इसे हम इस तरह से और मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे उसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फाइंड मैक्सिमम फ्रॉम अबव 2 डिजिट्स। तो आपने 2 डिजिट्स के अंदर से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है कि कौन सा मैक्सिमम नंबर है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा लेता हूँ कि अगर तो ए ग्रेटर देन आ जाता है बी से, तो हमें सी आउट कर दे कि जो ए है ए इज़ ग्रेटर, ठीक है, और इसके साथ एंडल लगा देते हैं। देन अब यूज़ करने वाला हूँ एल्स इफ। एल्स इफ का भी आपको यहाँ पे काम समझ आ जाएगा कि एल्स इफ क्या काम करता है। एल्स इफ के अंदर होता यह है कि अगर तो इफ चला तो वो आपका जो प्रोग्राम है वहीं पे ब्रेक कर देगा, आपका नेक्स्ट पार्ट कोई नहीं चलेगा। अगर ये इफ नहीं चलता तो देन ये एल्स पे मूव करेगा, यानी कि फिर एल्स पे आएगा। अगर ये एल्स ये वाला चल जाता है तो ये फिर इससे आगे कुछ भी आपने एल्स लिखा होगा तो वो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। आपका प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा जहाँ जहाँ पे भी एल्स लगा होगा इफ़ के बाद। अगर मैं यहाँ पे ये एल्स नहीं लगाता तो इससे मुराद ये है कि आपका पहला इफ़ लगा, दूसरा इफ़ लगा, पहली कंडीशन भी चेक होगी, अगर वो ट्रू हो गई है तब भी वहाँ पे आपका एल्गोरिथम स्टॉप नहीं होगा। ट्रू ये या फॉल्स हुई है वहाँ पे आपका एल्गोरिथम स्टॉप नहीं होगा, आपका एल्गोरिथम आगे भी आएगा। नेक्स्ट ये भी अगर ट्रू हो जाती है फिर आगे चलता जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं उसे कह रहा हूँ अगर ए मेरा पास बड़ा है बी से तो वो हमें सी आउट कर दे जो है ए इज़ ग्रेटर देन। अगर मेरे पास बी बड़ा है ए से तो देन हमें सी आउट क्या कर दे बी इज़ ग्रेटर देन। तो इस तरह से आपका ये फंक्शन काम करेगा, बी इज़ ग्रेटर। और नेक्स्ट जो चीज़ है कि मैंने एल्स जो लिखा है, एल्स क्यों लिखा है, अगर तो ये वाली दोनों चीज़ें नहीं चलती देन हमारा एल्स पार्ट चलेगा। अब हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि एल्स तो चलेगा ही नहीं, या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। नहीं जी, एक कंडीशन यहाँ पे ये भी आ सकती है कि अगर यूज़र हमें दो वैल्यू सेम टाइप की एंटर कर दे, यानी अगर 10 है तो दूसरी भी वो 10 ही इनपुट कर दे, या फर्स्ट 20 है तो दूसरी भी 20 इनपुट कर दे, तो जब हमारे पास वैल्यू सेम आ गई तो सेम की तो हमारे पास कंडीशन ही नहीं है। तो एक जब हमने ग्रेटर की लिख दी है, दूसरी हमने लेस की लिख दी है, तो तीसरी हमारे पास ऑब्वियसली सी बात है वो इक्वल की आ रही है। तो इसलिए मैं उसे इफ़ ना भी करके लिखूंगा तो सिंपली उसे कह दूंगा ना कि सी आउट बोथ आर इक्वल, तो वो एक ही बात हो जाएगी। तो अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं। 10 आपने इनपुट किया, दूसरा आपने 20 पुट किया, तो उसने कहा जी बी इज़ ग्रेटर, यानी जो हमारी वैल्यू 2 थी वो ग्रेटर है। अब मैं इसे दोबारा रन करके देख लेता हूँ, 10 और 10 तो बोथ आर इक्वल। अगर मैं इसे कह रहा हूँ कि पहली वैल्यू हमारी 20 है, दूसरी हमारी 10 है, तो ए इज़ ग्रेटर। तो इस तरह से आपका जो है इफ़ एल्स इफ और एल्स वगैरह काम करता है। मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो मुझे कमेंट में गुड लिख दें,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।